जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोनी टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। हजारों परेशानियां परी एक साथ खत्म करेगी, दूर करेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत चमत्कारी परी की साधन लेकर आए। दोस्तों, ये साधना आपने संपन्न कर ली ना, तो हम आपको ये बताते हैं कि आपके दिन दोगुने रात चौगुने हो जाएंगे, सोने पर सुहागा हो जाएगा। अद्भुत साधना है दोस्तों हम तो ये कहते हैं कि हजारों समस्याएं, दुनिया की जितनी भी समस्याएं, हजारों समस्याएं आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई ना, तो इस साधना को आप अवश्य करें दोस्तों। बहुत ही आसान है। इस साधना में एक भी बार आपको मंत्र नहीं बोलना है और कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं दोस्तों। वीडियो संपूर्ण देखनी है दोस्तों, उसके बाद में आपको ये साधना करनी है। तो दोस्तों, हम आप जो है आपको एक एक करके समझाएंगे, गहराई से बताएंगे। बताने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित उठा सकें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कुछ शब्द समझ में ना आते हैं, तो आप जो है दोबारा वीडियो देखें, उसके बाद में साधना संपन्न करें। दोस्तों, इस साधना को आप किसी भी दिन कर सकते हो, जिस भी दिन करना हो। नियम शर्त यह है कि आपको मीट मछली, दारू दपारू, तामसिक पदार्थों का उस दिन सेवन नहीं करना है। सूर्यास्त होने से पहले पहले आपको नहा धोकर तैयार हो जाना है। स्वच्छ साफ वस्त्र आपको पहन लेने हैं, ठीक है। आपको एक पत्थर तलाश लेना है। आपको पत्थर आसपास में कहीं पर भी मिल जाएगा, ठीक है। यदि माता गंगा का तट है तो वहां से ले आना है, फिर जो है आसपास में कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक पत्थर जो है जिसकी 100 ग्राम का, 150 ग्राम का, 200 ग्राम तक का पत्थर आपके आसपास में कहीं पर मिल जाए, ठीक। ये पत्थर ले लेना है, ठीक है। और आपको कुमकुम ले लेनी है। आपको दो चीजें ध्यान रखना, कुमकुम और पत्थर लेने हैं दो, ठीक है। 8:30 बजे के बाद में, 8:30 बजे के बाद में उस पत्थर, रात्रि के 8:30 बजे के बाद में उस पत्थर को जो है मतलब कि पहले से लाकर रख लेना। दो चीजें पहले से ला के रख लेना, कुमकुम और एक पत्थर, ठीक है। रात्रि के 8:30 बजे के बाद में पत्थर को जो है, आप तो सूर्यास्त पहले पहले नहा धोकर ध्यान रख, आप पहले नहा लेना, ठीक है। उस पत्थर को, पत्थर जो है, पत्थर जो भगवान शिव का प्रतीक जो है, आप लोग भली भांति परिचित हो, ठीक है। बस श्रद्धा पूर्वक लाना, ठीक है। उस पत्थर को महादेव को जो है आपको धो धाकर आपको स्वच्छ साफ कर लेना है, ठीक है। धो धाकर स्वच्छ साफ कर लेना है। उसके बाद में जो कुमकुम रही ना, पत्थर को धो धाकर स्वच्छ कर लेना। और जो कुमकुम रही आपने, ठीक है, उस कुमकुम को थोड़ा जो है मतलब कि जिसकी लिखने लायक बना लेना है। कुमकुम को जिसकी थोड़ा मतलब कि गाढ़ा जो है ना, ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुमकुम को थोड़ा उसी हिसाब से कुमकुम में पानी डालकर लिखने लायक आपको बना लेना है, ठीक है। आपको जो भी परी से चाहिए ना, उस पत्थर पर आपको अंकित कर देना है। जो भी आपको परी से चाहिए, जो भी आप परी से प्राप्त करना चाहते हो, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उस पत्थर को ओम नमः शिवाय का मतलब कि पहले भगवान शिव को प्रणाम कर लेना, ठीक है। श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने के बाद में जो भी आपको चाहिए ना, उस मतलब कि जो आपने थोड़ा सा जल डाल लेना, ज्यादा गाढ़ा या पतला नहीं होना चाहिए कुमकुम, ठीक है। हम पहले ही बता दिया। उस पर आपको जो भी चाहिए वो आप अपनी समस्याओं के आधार पर देख लेना, आपको क्या चाहते हैं, आप क्या ना चाहते हो, ठीक है। जो भी आपकी समस्या रही, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, पत्थर पर आपको श्रद्धा पूर्वक लिख देना है, अंकित कर देना है, ठीक है। अंकित करने के बाद में उस पत्थर को किसी भी आपके आसपास में जलाशय अवश्य होगा, सरोवर अवश्य होगा, या फिर माता गंगा का प्रवाह अवश्य होगा, ठीक है। वहां पर आप जाएं, ठीक है। वहां पर पहुंचने के बाद में 8:30 बजे से पहले पहले चीज आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। जिस प्रकार हमने बताया उस प्रकार अंकित करने, अंक लिखकर आपको रख लेना है, ठीक है। घर में जब घर से निकलो तो घर से निकलने से पहले इस बात का ध्यान रखना, आते जाते समय आपको किसी बात का तालाब नहीं करनी, ठीक है। आपके आसपास कोई सरोवर है, ठीक है, कोई मतलब झरना है, या फिर माता गंगा का तट है, माता गंगा प्रवाह है, ठीक है। तो वहां पर आप पहुंच जाओ तो सर्वप्रथम स्थानीय देवी देवता को आपको प्रणाम कर लेना है। माता गंगा के तट है तो माता गंगा को प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करने के बाद में जो पत्थर है ना, आपको पहले प्रणाम करना, कहना हे स्थानीय देवी देवता, हे माता गंगा का तट है तो माता गंगा से आगे ले लेना है, या कोई सरोवर है या कोई झरना है तो झरने से स्थानीय देवी देवता को आपको आगे लेनी है, ठीक है। आगे लेने के बाद में अब जो पत्थर है, ठीक है, कहना कि ये जो है पत्थर है, इससे मुझे क्रिया करने की मुझे सफलता का आशीर्वाद है, ठीक है। उसके बाद में प्रणाम करने के बाद में जो पत्थर रहा, उस पत्थर को आपको जल में डाल देना है, श्रद्धा पूर्वक आहिस्ता से जल में आपको डाल देना है। और चुपके से आपको प्रणाम में डालने के बाद में चुपके से, तो बोला बोला वाली नहीं करनी, वहां शोर शराबा नहीं करना है, ठीक है। तुरंत जैसे ही आप डालो तुरंत ही आपको प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करने के बाद में दोस्तों, प्रणाम करने के बाद में आपको वहां से चले आना है। प्रणाम करने के बाद में आपको वहां से जलाशय से प्रणाम करने के बाद में पीछे लौटकर नहीं देखना है।
आपको सीधे ही अपने घर की तरफ चले आना है। घर में घुसने से पहले आप जो है नहाने में सक्षम हो तो नहा धो लो, नहा धोने में सक्षम नहीं है तो हाथ-पैर आप अवश्य धो लो, ठीक है? उसके बाद में आप जो एकांत में कहीं पर भी लेट बैठ जाएँ, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो चारपाई रहती है ना, चारपाई, खटिया जो भी आपकी भाषा में बोलते हैं, उस पर ना ही बैठना है, ना ही लेटना है, ना ही उसका स्पर्श करना है। घर में किसी भी व्यक्ति का आपको अपने परिवार में किसी भी स्पर्श किसी का भी स्पर्श नहीं करना है, किसी व्यक्ति का और जो है चारपाई का भी, ठीक है? उसके बाद में जिसकी चटाई रही या फिर जो तख़्त रहा, चौकी रहा, आप जो है वहाँ पर लेट बैठ सकते हो, ठीक है? लेट बैठने के बाद में आपको ध्यान रखना है एकांत में ही रहना है दोस्तों, ठीक है? किसी से वार्तालाप नहीं करनी है। परी आपको वही देगी जो आप पत्थर पर आपने अंकित किया था, लिखा था दोस्तों। वही लेकर आपके सामने हाजिर होगी, प्रकट होगी दोस्तों। आपको माँगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तत्काल की तत्काल आपको एकांत में कहीं पर भी बैठ जाना, आपको कहीं रुकना नहीं, ठहरना नहीं है। आप अपने घर में प्रवेश करो तो इस बात का ध्यान रखना, आप सोना चाहते हो तो हमने आपको बता दिया, चारपाई छोड़कर आप जो है इसकी तख़्त हो गया, चौकी हो गई या फिर ज़मीन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ज़मीन पर चटाई वगैरह बिछाकर या फिर जो सुख साहब जिसकी छत हो गया, टेरेस हो गया, वहाँ पर भी आप विश्राम कर सकते हो, ठीक है? बस आप इस बात का ध्यान रखना, परी जो आप लिख के आए थे, जो आपने पत्थर पर अभी तो आपने लिखा था ना, जो भी आपने अंकित किया था, तो वही लेकर आपकी आँखों के सामने हाज़िर होगी, प्रकट होगी, आपको वचन ना देगी। जो भी आप लिखना है दोस्तों, जो भी आपकी समस्या के आधार पर जो भी आपने लिखा था, वही आपको देकर वहाँ से चली जाएगी, ठीक है? आपको डर नहीं है, भय नहीं खाना है, प्रत्यक्ष रूप में वो वहाँ से मतलब कि वहाँ पर आएगी और आपसे कहेगी, "तूने जो वहाँ पे मतलब कि जो भी तूने माँगा है, मैं जो है जलपरी तेरे सामने लेकर हाज़िर हूँ।" वो खुद कहेगी आपसे, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको डर भय नहीं खाना है, आप सो भी रहे हो, तो आपको जगाएगी। कहेगी, "मैं जलपरी तूने जो भी मतलब कि प्राप्ति किया है, जो भी आपने मतलब कि प्राप्ति के लिए अंकित किया था पत्र, मैं जो जलपरी जो है, भगवान शिव की कृपा से मैं तुझे प्रदान करने के लिए आई हूँ यहाँ पर।" ठीक है? बस आपको प्रदान करके वो वहाँ से चली जाएगी दोस्तों, ठीक है? तो आप जो भी समस्या है, उस समस्या से आप समाधान पा सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, कोई डर भय नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जो भी समस्या है, उन समस्या से बाहर निकल सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल दोस्तों। भगवान शिव की कृपा से आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना, श्रद्धापूर्वक इस साधना को आपको संपन्न करना है दोस्तों, ठीक है? दोस्तों कुछ शब्द हम आपसे और कहना चाहते हैं। दोस्तों साधना करने से पहले आपको जो है सर्वप्रथम अपने माता-पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, गुरु नहीं है तो गुरु का चयन अवश्य कर लेना। उसके बाद में गणपति जी का आशीर्वाद, माता आदिशक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद, माता काली काल भैरव का आशीर्वाद, अपने कुल देवी-देवताओं, कुलपुत्रों का आशीर्वाद, गाँव की देवी का आशीर्वाद, क्षेत्रपाल का आशीर्वाद, नवनाथ 84 सिद्धों का आशीर्वाद, धरती माता आकाश पिता को आपको प्रणाम कर लेना है और आपका जो भी इष्ट है उसको प्रणाम कर लेना है, सभी देवी-देवताओं को प्रणाम कर लेना है। उसके बाद में आपको साधना आरंभ करनी है। हाँ, आपको डर भय लगता है आप सरोवर सरोवर जाओगे जिसकी किसी झरने के पास जाओगे या फिर जो है माता गंगा के तट पर जाओगे, आपको डर भय लगता है, तो आप जो है सुरक्षा कवच अवश्य लगाएँ। डर भय नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप लीडर हो, हमेशा ध्यान रखना। देखो, साधना साधना होती है तो साधना में हमेशा ध्यान रखना, जो हम क्रिया संपन्न करने वाले हैं, जिस भी देवी-देवता की जो भी क्रिया संपन्न करने वाले हैं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कुछ शक्तियों का अपना स्वभाव होता है कि वो अपना मतलब किसी भी कार्य में अपना हस्तक्षेप अवश्य करती हैं। कई शक्तियाँ होती हैं जिनका स्वभाव होता है कि किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करना और वैसे भी आप साधना सिद्धि कर रहे हो तो जिस शक्ति का आप आह्वान कर रहे हो, जो आप क्रिया संपन्न करने वाले उसका तो पता नहीं, लेकिन आस-पास की ऊर्जाएँ उसमें अपना प्रभाव अवश्य दिखाएँगी दोस्तों। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता।